अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैरवी मौसम फकर में खुशामदीद। कल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने अब एक नया रंग इख्तियार कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि इस एहतजाज के खात्मे पर जब अली अमीन गंडापुर साहब वापस पहुंचते हैं पीके के वजीर आला हाउस में और वहां पर बैठकर जो बयान रिकॉर्ड कराते हैं, उसने तो ना सिर्फ आग लगा दी है बल्कि आज छुट्टी के दिन भी इस्लामाबाद के अंदर ना सिर्फ बहुत ज्यादा हलचल मची है बल्कि इस बात के ऊपर तबादला ख्याल, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ऑलमोस्ट हतमी फैसला कर लिया गया है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बगावत का मुकदमा या एक सूबे को वफाक के मुकाबले लाके खड़ा करना या पाकिस्तान के अवाम को एक दूसरे के साथ लड़ाकर बगावत लाइक सिचुएशन को डेवलप करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि आज की इस बैठक जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस बैठक के अंदर मुख्तलिफ हसास इदारों से ताल्लुक रखने वाले अहम तरीन शख्सियात, वजारत दाखिला के मातहत इदारे और खुद वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी शरीक थे। और इस इजलास के अंदर इस बात का फैसला किया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब के रियासत मुखालिफ बयानिए पर कार्रवाई के लिए एक समरी तैयार करके फेडरल कैबिनेट को भिजवाई जाएगी और फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया होगा जहां पर किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर इस बात का फैसला किया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो बयान का ट्रांसक्रिप्ट और बयान की रिकॉर्डिंग पैमरा से तलब की जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीएम के से ताल्लुकात का रिकॉर्ड भी तलब किया जाता है। और बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की मुक्तदरा ने लियाकत बाग एहतजाज करना जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सख्त नोटिस लिया है और इस बात का फैसला किया गया है कि जनाब हुण एनू नहीं छड़ना, क्योंकि वफाक पर चढ़ाई और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कि एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाई जाएंगी, एक शेल के जवाब में 10 शेल चलाए जाएंगे, ये इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि एक सूबा और एक सूबे का एग्जीक्यूटिव हेड मुल्की कानून के ताबे आने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। यह बात मौजूदा सूरत हाल में इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीएम के वफूद के साथ न सिर्फ तबादला ख्यालात हुए बल्कि पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में मंजूर पश्तीन के असद कैसर के साथ मुलाकात की ऑडियो और वीडियोस भी जारी की गई, तस्वीर नेशनल प्रेस के ऊपर शाया की गई, जो इस बात की तरफ इशारा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंजूर पश्तीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में एक टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाहती है। और इस बात का भी इंकशाफ हुआ था कि असद कैसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मंजूर पश्तीन की जमात पीटीएम को जम करने की पेशकश भी की थी। अली अमीन गंडापुर के इस बयान को पीटीएम के उस बयान के तनाजुर में देखा जा रहा है जहां पर पीटीएम ने 11 अक्टूबर को एक ग्रैंड पश्तून जरगा तलब किया हुआ है और इस जरगे में इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या पीटीएम की जो जद्दोजहद है वो दस्तूर पाकिस्तान के ताबे रहेगी या अब जो जद्दोजहद है वो दस्तूर पाकिस्तान की हदूद से निकल जाएगी। और अगर पीटीएम ये फैसला करती है कि उसकी अब जद्दोजहद सियासी नहीं रहेगी, दस्तूर पाकिस्तान के ताबे नहीं रहेगी, मुल्की कानून के ताबे नहीं रहेगी, तो ये इस बात का इशारा होगा कि अब पीटीएम जो है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होगी। और अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान को, इस वीडियो बयान को देखें तो यह भी आपको मंजूर पश्तीन के स्टैंड की फोटो कॉपी होती हुई नजर आएगी। अली अमीन गंडापुर साहब इस बात का इजहार करते हैं अपने इस वीडियो बयान में कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं। आज पंजाब पुलिस के कई अहलकार हमारे हत्थे चढ़े लेकिन उनको मैंने रेस्क्यू किया और उनको वापस भेजा इस तंबीह के साथ कि अगर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के सामने आने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं बचा सकूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब का यह बयान पंजाब पुलिस के लिए एक धमकी के मुतरादिफ है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उनके बयान का यह हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। उनका यह कहना था
کہ अब कोई गोली बरसाएगा तो इस पर गोलियां बरसाई जाएंगी, तुम एक गोली चलाओगे हम 10 गोलियां चलाएंगे, तुम एक शेल मारोगे हम 10 शेल मारेंगे, तुम एक लाठी चलाओगे हम 10 लाठियां चलाएंगे। उनका कहना था कि पख्तूनख्वा के लोगों, अपने अपने कबाइल में जिरगे करो, सब मुत्तहिद हो जाओ। अगर तुम लोग कहते हो कि ये सब हमारा है और वो हमें मारेंगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ या मारने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये वाला जो जुमला है, ये वाला उनका जो बयान का हिस्सा है, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यह बात तय है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी फैसले होते हैं वहां पर जिरगा सिस्टम राइज है और जिरगे ही फैसला करते हैं। अब अगर जिरगे इस बात का फैसला करते हैं कि हमने पंजाब के खिलाफ या हमने वफाक के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद करनी है और अली अमीन गंडापुर की इसी आवाज पर कि अगर एक गोली चलाएंगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे, तो यह बजाते खुद एक सूबे का वफाक के ऊपर हमला या एक सूबे का दूसरे सूबे के ऊपर हमला तस्वुर होगा। और यह बात मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि 11 अक्टूबर को पीटीएम का ग्रैंड जिरगा होगा। अगर ग्रैंड जिरगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिरगे अगर ये आपस में मिल जाते हैं और मुत्तफिका फैसला कर लेते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उनका यह कहना था कि इस धमकी को इजी ना लें, आज बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, इनकलाब के अलावा कोई और हल नहीं। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इदारे कौम की आवाज नहीं बन सकते और कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पर हो जाएं, अवाम के फैसले अवाम को करने दें, सियासतदानों को सियासत के फैसले करने दें, इदारे बीच में ना आए और फिर देखें कि आगे क्या होता है। ये बराह रास्त जुमले ना सिर्फ तौहीन अमेज हैं बल्कि ये पंजाब के लोगों को प्रवोक करने के लिए भी बहुत काफी हैं। ये वही तर्ज अमल है जिसका इजहार अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पुलिस को अंडरमाइन करते हुए कहा और पंजाब पुलिस के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि इनकी वर्दियां उतार दी गई थी और एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी के बगैर दरवाजे के पीछे छुपी हुई वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की गई और उसके साथ साथ इस बयान को जारी किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इस कांस्टेबल को पकड़कर नंगा कर दिया था और इस बात का पैगाम पंजाब पुलिस को दिया था कि अगर तुम खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में आओगे तो तुम्हें भी इसी तरीके से नंगा करके वापस भेजा जाएगा। अब एक डिसिप्लिन फोर्स, एक यूनिफॉर्म फोर्स के अहलकार के साथ इस तरह का सलूक इस बात का तासुर देने के लिए इख्तियार किया गया कि हम तुमसे ज्यादा तगड़े हैं। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने का जवाब इस वजह से दिया गया कि हमारे पास असले की मिकदार तुमसे ज्यादा है। एक शेल के मुकाबले में 10 शेल मारने का ऐलान इस वजह से किया गया कि जनाब हम इस लड़ाई के अंदर और इस लास्ट बैटल के लिए हम अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने बराह रास्त ये आंसू गैस के शेल इंपोर्ट करने का फैसला भी किया है। और इस हवाले से जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा है, होम डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा है और खैबर पख्तूनख्वा का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनको भी इस हवाले से हदायत जारी कर दिए गई हैं। अब ये जो बयान जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, ये बराह रास्त इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई तफरीक की बुनियाद रखी जा रही है और इसी तफरीक का एक और अमली मुजाहरा हमारे साथ पंजगूर में पेश आया, जहां पर शुजाआबाद पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मेहनत कशों को पंजाब का शिनाख्ती कार्ड देखकर घर में सोए हुए लोगों को उठाया गया, उनसे शिनाख्ती कार्ड तलब किए गए, उनके शिनाख्ती कार्डों को देखा गया और शिनाख्ती कार्डों को देखकर उनको गोली का निशाना बनाया गया। और बलूचिस्तान में इस तरह के वाकयात का तसलसल भी ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा तौहीन अमेज है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के रवैयों को देखे तो ये जानबूझकर पंजाब मुखालिफ या पंजाब की से नफरत की बुनियाद को गहरा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि पंजाब भी एक यूजरपर के तौर पर सामने आ रहा है।
पंजाब की हुकूमत को इनफैक्ट पूरे पंजाब की नुमाइंदा के तौर पर सामने रखा जा रहा है और इसी बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पंजाब के खिलाफ नफरत को डेवलप किया जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब पता नहीं किसके इशारे पर, इमरान खान के इशारे पर या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैरूनी आकाओं के इशारे पर, जिसके सबूत मुख्तलिफ इसराइली अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स भी हैं जो हालिया दिनों में सामने आए। अगर ये तमाम के तमाम डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ये बात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि इस वक्त रियासत के खिलाफ कुछ कुव्वतें सरगर्म होती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उन कुव्वतों को लीड करती हुई नजर आ रही है। एक लम्हे के लिए हम अगर इस बात को फर्ज करें कि 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन का जो ग्रैंड जिरगा बाजौड़ के अंदर तलब किया गया है, उस ग्रैंड जिरगे के अंदर इस बात का फैसला किया जाता है कि हम रियासत के दस्तूर जो कि रियासत का चलाने के लिए एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है, हम उसको तस्लीम नहीं करते और अब हम रियासत के दायरे से, रियासत की हदूद से बाहर निकलकर जद्दोजहद करेंगे। और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कहते हैं कि जनाब आपने हमारे साथ ताउन के लिए हाथ बढ़ाया था, तो अगर आपने ताउन करना है तो जिस लाइन के ऊपर हम चल रहे हैं, हमें खैबर पख्तूनख्वा की स्पेस को इस्तेमाल करने की और रियासत मुखालिफ बयानिए को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए, तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या अली अमीन गंडापुर साहब का जवाब क्या होगा? क्योंकि ये चीज इस वक्त उनको सूट कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक और तवाना आवाज सामने आ रही है और अगर उस आवाज के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी आवाज मिलाएगी तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को और ज्यादा तेजी के साथ कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में फैलाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए तैयार करेगी, जो इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए एक तबाहकुन रविश है जिसको अली अमीन गंडापुर साहब लेके आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि रियासत ने अली अमीन गंडापुर की बेखकनी के लिए उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है और यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने, रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाने, उन्हें बगावत पर आमादा करने, एक सूबे को दूसरे सूबे पर हमला आवर होने की तरगीब देने और रियासत के खिलाफ गोली चलाने की जो हिम्मत है उसका इजहार करना, ये इसके ऊपर उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि मुमकिना तौर पर अगर ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब का बतौर चीफ मिनिस्टर बरकरार रहना भी मेरा नहीं ख्याल के मुमकिन होगा। अली अमीन गंडापुर अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा स्ट्रेटेजी इसी सिमत में इशारा करती है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफा किया जाए, एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाया जाए और कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मजलूमियत के कार्ड को अपना सके और इसी मजलूमियत के कार्ड के तले अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद को आगे बढ़ा सके। अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज होता है, अगर अली अमीन गंडापुर को बतौर चीफ मिनिस्टर काम करने से रोका जाता है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफज किया जाता है, तो वो कार्ड जो इमरान खान साहब हासिल करना चाहते हैं वो कार्ड उनको मिल जाएगा और इसी कार्ड को हासिल करने के लिए इमरान खान साहब रियासत को रद्दे अमल देने पर मुकम्मल तौर पर उकसा रहे हैं और जिन तरफ हालात चाहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर रियासत ने रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के दीगर हवारियों के लिए इस रिस्पॉन्स को काटर करना मेरा नहीं ख्याल के आसान होगा और फिर उनको इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। काश इमरान खान साहब इस सूरत हाल को समझ पाएं। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।